हाय! क्या गुलाबी ठंडी है और ये हल्की सी बारिश। ऐसी बारिश में अगर एक प्यारी सी कंपनी मिल जाए तो कितना मजा आएगा। वाह निशा, हमेशा किताबों में खुश रहने वाली लड़की तो रिश्ता तय नहीं हुआ कि तुरंत ससुराल के पहले बारिश के सपने देखने लग गई। तू भी ना प्रीति, कुछ भी कहती है। मैंने कब कहा ससुराल के पहले बारिश के बारे में? फोटो से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरी आंखें आज तक उन्होंने कुछ छुपाया है क्या मुझसे? लेकिन तेरी बात बिल्कुल सच है। ऐसे बारिश में अगर कोई प्यारी सी कंपनी मिल जाए तो ये बारिश और ज्यादा खास हो जाती है। लेकिन सपनों की महारानी, एक बात कहूँ, अभी तेरी शादी में साल भर बाकी है, इसलिए जब तक जीजू नहीं आ जाते तब तक मेरी कंपनी चलेगी तुझे। निशा के कमरे में बैठकर प्रीति और निशा एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। निशा की अभी अभी दिल्ली के हलचल मोहल्ले में रहने वाले निशांत के साथ शादी तय हुई थी। सगाई अगले महीने थी, लेकिन अभी से निशा शादी के सपने देखने लगी थी। यूं समझो उसके सपनों का राजकुमार उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। और बस निशा की सहेली प्रीति को तो बहाना मिल गया था अपनी सखी को छेड़ने का। ऐसे ही दोनों में गपशप चल रही थी, तभी निशा की माँ निशा के कमरे में आती है। तुझे पता है प्रीति, मैंने कभी इतने गौर से सोचा ही नहीं था कि ससुराल की पहली बारिश इतनी खास हो सकती है। ना पहले मुझे ये बूंदें ज्यादा पसंद थी और ना ये बारिश, लेकिन जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं ना, न जाने हर एक चीज से प्यार होने लगा है। अब तू ही सोच, ठंडी ठंडी हवा, रात का समय और ये हल्की सी बारिश, हाउ रोमांटिक। ओ बिटिया रानी, अपने रोमांटिक दुनिया से बाहर आओ और जरा आसपास देखो। तुम्हारी ये प्यारी प्यारी बातें तुम्हारी माँ भी सुन रही है। हाँ तो क्या हुआ माँ, आप तो मेरी पक्की वाली सहेली हो। मैं सहेली तो हूँ तुम्हारी, लेकिन ससुराल का कोई भी मौसम सुहाना नहीं होता। और जैसे तुम सपने देख रही हो वैसा तो बिल्कुल नहीं होता। क्या माँ, अभी अभी मैंने आपको सहेली कहा और आप सास जैसी बातें करने लगी। अरे बाबा, ये सच्चाई है। हाँ तो फिर नहीं सुननी मुझे आपकी सच्चाई। आज तक निशा ने वही किया है जो उसने सोचा है। ससुराल हो या मायका, निशा अपना हर सपना पूरा करेगी, हर मौसम एंजॉय करेगी, फिर ससुराल की पहली बारिश हो या फिर ससुराल की पहली ठंड। ओ एंजॉय, हमें अच्छे से पता है तुम्हारा एंजॉय। शादी तय हो गई है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह है। प्रीति, अब तुम ही समझाओ अपनी सहेली को कुछ। चलो, अब तुम्हारे खियाली पुलाव पकाने बंद हो गए हो तो तुम दोनों के लिए मैंने पुलाव और पकौड़े बनाए हैं। अब मैं इस बारिश में तुम्हें प्यारी सी कंपनी तो नहीं दे सकती, लेकिन प्यारा सा और स्वादिष्ट खाना दे रही हूँ। फिलहाल उसी से काम चला लो। क्या माँ, आप भी? अभी तक ये प्रीति मुझे चिढ़ाती थी, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आप भी इसके साथ शामिल हो गई। रिश्ता तय होते ही ससुराल के हर मौसम के बारे में निशा ने मन ही मन सपने देख लिए थे। ससुराल की जब पहली बारिश होगी तो अपने पति के साथ बैठकर पकौड़े खाएगी, छत पर बारिश में भीगेगी। ससुराल में जब गुलाबी ठंड पड़ेगी तो दोनों प्यार के रंग में रंग जाएंगे। और ससुराल की पहली गर्मी, आइसक्रीम, कुल्फी और ठंडा ठंडा जूस के कई सारे सपने। रिश्ता तय करते वक्त तो लगा था कि अभी शादी में काफी समय था। सपने देखते देखते कब निशा की शादी का वक्त आ गया, निशा को भी पता नहीं चला। घर में निशा की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। मन ही मन निशा बड़ी ही खुश थी, क्योंकि पिछले साल भर से जो उसने सपने देखे थे वो हकीकत बनने जा रहे थे। अगले कुछ ही दिनों में निशा और निशांत की शादी होती है। दिसंबर का महीना था, अभी ठंड खत्म होने को आई थी। शादी की रस्में, आना जाना, नई नवेली दुल्हन का स्वागत, इन सब में कब गर्मियां शुरू हो गई पता ही नहीं चला। शादी के कुछ महीनों बाद अभी अभी फरवरी शुरू हुई है, लेकिन धूप ऐसी पड़ रही है जैसे मई का महीना चल रहा हो। मैं क्या कहती हूँ बड़ी बहू, उड़द के दाल के पापड़, चावल के पापड़, ये सब बनाना अब हमें शुरू कर देना चाहिए। हाँ हाँ, इस बार गर्मियों का स्वागत करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गर्मियों की तैयारी करने के लिए इस बार मेरे साथ देवरानी भी है। दोनों मिलकर करेंगे तो खूब बातें होंगी, खूब मजा आएगा। हाँ, और निशा को भी पता चलेगा हमारे घर में गर्मियों का स्वागत कैसे होता है, गर्मियों की तैयारी कैसे होती है। गर्मियों की तैयारी वो क्या होती है? माधुरी और आरती हॉल में बैठकर एक दूसरे से गर्मियों की तैयारी के बारे में बातें कर रही थी। तभी निशा हॉल में आती है और उनकी आधी अधूरी बातें सुन लेती है। तुम्हें गर्मियों की तैयारी के बारे में नहीं पता? और अरे, अब धूप बहुत बढ़ रही है ना, तो ओके ओके, अब आई बात समझ में। अब गर्मियां बढ़ रही हैं, बच्चों की भी छुट्टियां रहेंगी, दीदी भी घर आ जाएंगी और इन्हें भी काम कम रहेगा। इसलिए हम हॉलीडेज यानी गर्मियां सेलिब्रेट करने वाटर पार्क जाएंगे ना। वाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो दीदी, आज हम शॉपिंग पर चलते हैं। अब वाटर पार्क जाना है तो वहां पहन सकते हैं ऐसे कपड़े भी तो चाहिए हमारे पास। यही सब तैयारी करनी है ना सासू माँ?
तुम भी ना निशा, कोई भी बात अधूरी सुन लेती हो और कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हो। गर्मियों की तैयारी करनी है लेकिन कहीं घूमने जाने की तैयारी नहीं। साल भर लगने वाली चीज तैयार करके रखनी है। अब ठंड खत्म हो गई है तो ठंड के सारे कपड़े साफ करके अलमारी में रखे जाएंगे और नरम सूती कपड़े बाहर निकल जाएंगे, जो गर्मियों में हम सब के लिए आरामदायक रहे। कपड़ों का तो समझ में आ गया, लेकिन साल भर लगने वाली चीजों का क्या मतलब? मतलब चावल के पापड़, उड़द दाल के पापड़, सेवइयाँ, कैरी का अचार और बहुत कुछ गर्मियों में बनाकर जो हम पूरे साल भर का ऐसे चटपटी चीजें। अच्छा। जैसे जैसे आरती और माधुरी गर्मियों की तैयारी के बारे में बता रही थी, वैसे वैसे निशा की आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। अब तो निशा का आरती और माधुरी की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं था। उन दोनों की बातें सुनकर पहले उसका चेहरा उतर गया था, अब वो मन में कुछ बड़बड़ा रही होती है। पति के साथ वाटर पार्क घूमूंगी, आइसक्रीम जूस खाऊंगी, ठंडी ठंडी हवा में कहीं शांत जगह पर जाकर बैठूंगी। कभी गन्ने का जूस तो कभी कैरी का शरबत। हे भगवान, क्या क्या सपने देखे थे मैंने। और इस सास ने तो गर्मियों की इतनी तैयारी कौन करता है भला? क्या बड़बड़ा रही हो निशा कब से? माँ जी हमें काम की लिस्ट थमाकर खुद चली गई है गुड्डी मौसी के घर। उनकी बहू प्रेग्नेंट है ना, तो उनके घर की गर्मियों की तैयारी में हाथ बटाने चली गई। अब हमारे घर का तो हमें ही देखना होगा। तुम्हें पता है निशा, जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी ना, तब मुझे भी इन सारी तैयारियों से कुछ भी नहीं आता था। लेकिन कभी सर्दी की तैयारी, कभी गर्मी की तैयारी, कभी बारिश की तैयारी करते करते कब सारे मौसम की तैयारी करने लग गई, मुझे खुद पता नहीं चला। गर्मी की तैयारी में तो समझ में आता है कि पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, लेकिन ठंड और बारिश की तैयारी वो क्या होती है? कम से कम तब तो कहीं घूमने जाते होंगे ना? हमारे घर के मर्दों को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो वक्त निकाल कर अपनी पत्नियों को घुमाने ले जाएं। चलो फिलहाल तो हम छत पर घूम कर आते हैं। ये लो तुम चावल सुखाना, मैं उड़द की दाल सुखाती हूँ। आरती का जोक सुनकर न चाहते हुए भी निशा मुस्कुरा देती है। सास ने बताए हुए कामों की वजह से कहीं न कहीं निशा के सपनों पर पानी पड़ रहा था। इस बात को लेकर आज सुबह से निशा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। गर्मी के लिए ये तैयारी करो, गर्मी के लिए वो तैयारी करो, गर्मियों में हमें ये बनाना है, वो बनाना है, सुन सुनकर निशा का माथा गर्म हो गया था। रात के समय, क्या हुआ है हमारी मैडम जी को? आज सुबह से देख रहा हूँ कुछ नाराज हो आप। ना हंस रही हो, ना बात कर रही हो। क्या हुआ? माँ ने कुछ कह दिया क्या? हुआ क्या है बताओ ना मुझे। क्या नहीं हुआ है ये पूछिए। कितने सारे सपने देखे थे मैंने, जब ससुराल जाऊंगी तो पति के साथ गर्मियों का मौसम अच्छे से एंजॉय करूंगी, वाटर पार्क घूमूंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, घूमने फिरने के लिए ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। लेकिन जब ससुराल आई तब पता चला शादी के बाद गर्मियों की कुछ अलग ही तैयारी होती है। नाराज क्यों हो रही हो? अभी अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई है। अभी तुम करनी हो कि तैयारी कर लो, साल भर की चीज़ बना लो, बाद में हम खूब घूमेंगे। तुमने जो-जो सपने देखे हैं, उसमें से कुछ पूरे कर लेंगे। शादी के बाद की पहली गर्मी मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बना दूँगा और उसके बाद फिर जून में जब बरसात आएगी, तब तो कुछ काम होगा नहीं। तब हम दोनों शादी के बाद का पहला बारिश का मौसम और शादी के बाद की पहली बारिश मस्त एन्जॉय करेंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गर्मियों में भले ही काम होता है, लेकिन बारिश और ठंड में कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती होगी, तब तो हम एन्जॉय कर ही सकते हैं। मैं शादी के बाद जो-जो सपने देखे, वो सारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। वो यार, सुबह से मेरा दिमाग गरम हो गया था, आपने तो चुटकी बजाकर उसे शांत कर दिया। आज भले ही मैं थोड़ी-सी कामचोरी की, लेकिन मैं कल से बड़ा ही मन लगाकर काम करूँगी, ताकि सासू माँ मेरे काम से खुश हो जाए और मैं गर्मियों में जो-जो तैयारी की है, वो देखकर मुझे आपके साथ घूमने जाने की परमिशन दे दे। फिर हम बहुत घूमेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। शादी के पहले देखे गए सारे सपने पर पानी फिर गया। ऐसा निशा को लगने ही लगा था कि निशा की बुझती उम्मीद को निशांत ने और सपने दिखाकर फिर से जगाया था। अगले दिन से पूरे मन से निशा गर्मियों की तैयारी में अपनी सास और जेठानी का हाथ बटाने लगती है। निशा को अब ऐसा हुआ कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में सभी तैयारी खत्म करके उसे अपने पति के साथ गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करनी थी। अरे बहू, आज तुम जल्दी जाग गई, कहीं पर जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, कहीं नहीं जा रही। आपने ही तो कल कहा था हमें गर्मियों की तैयारी करनी है, पापड़ बनाने हैं, सेवइयाँ बनानी है, अचार बनाना है। तो बस इसलिए जल्दी उठ गए, ताकि घर के सभी काम जल्दी जल्दी खत्म करके हम साल भर जो जो चीज़ काम करते हैं वो सभी बना सके। हम फिर अगले महीने जग्गू भैया की सगाई भी तो है, उसमें 7-8 दिन फिर उसमें चले जाएंगे। सगाई से पहले जितना मुमकिन है उतना सब हम बना लेते हैं। और अब मैं रोज़ जल्दी उठने वाली हूँ, इसलिए आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या क्या तैयारियाँ करनी है। इस बार तो आप जैसा बताएँगी वैसा मैं करती जाऊँगी और फिर अगले साल मैं सब कुछ सीख जाऊँगी। तो अपने आप बना पाऊँगी, फिर तो आपको छत पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
निशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कल मैं तुम्हें चावल सूखने के लिए कहा था तो तुम्हारे चेहरे पर 12 बज गए थे। बीच में सिर्फ रात गई है एक। एक रात में ऐसे क्या चमत्कार हो गया जो तुम गर्मियों की तैयारी करने के लिए इतनी उतावली हो रही हो? हाँ, वो कल मैं थोड़ी नाराज हो गई थी क्योंकि मैंने देखे हुए सारे सपने उस पे मेरे पानी फिर रहे थे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ घूमने से भी ज्यादा जरूरी है साल भर लगने वाली चीजें बनाना। क्या दीदी, आप भी सुबह सुबह बातें करने बैठ गई? ये बातें छोड़ो और जल्दी से क्या बनाना है खाने के लिए वो बताओ। माँ जी, अब तो निशा का जोश देखकर मेरे होश उड़ रहे हैं। अब देवरानी को जोश चढ़ ही गया है तो चलो मैं भी सब जल्दी जल्दी निपटा कर जल्दी से छत पर जाती हूँ। निशा बड़ी खुश होकर गर्मियों की तैयारी में लग गई। काम करते करते गर्मियां खत्म होते होते हम घूमने जाएंगे ये सारे सपने अभी देख रही थी। पति के साथ ससुराल की पहली बारिश के लिए निशा बड़ी ही उतावली हो रही थी। निशा के सपने इतने हसीन थे कि एक के बाद एक सारे काम कब खत्म हो रहे थे उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक सास काम बताती गई और दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब फटाफट खत्म करते गए। अब आधी गर्मियां तो खत्म हो गई थी लेकिन काम खत्म नहीं हो रहे थे। एक दिन क्या क्या बन गया और क्या क्या बनना बाकी है इस बारे में बात हो रही थी। गर्मियों की आधी से ज्यादा चीजें तो बन गई है, अब बस अचार रह गया है। वो आज देवर जी घर पर थे तो मैंने देवर जी और निशा को बाजार भेज दिया है कैरिया लाने। छत पर सारे मसाले और मिर्च सुखाने रख दिए हैं। आरती अपनी सासू माँ को सब कुछ बता रही थी तभी निशा और निशांत कैरिया लेकर घर आ जाते हैं। मार्केट में आज काफी भीड़ थी। और गर्मी में कुछ ज्यादा ही हो रही थी। अभी एक और महीना जाना है, पता नहीं ये गर्मी कब खत्म होगी। गर्मियों की तैयारी करते करते मेरा तो खून पसीना एक हो गया है। अब बस एक बार ये अचार बन जाए फिर मैं अपने पति के साथ घूमने फिरने के लिए चली जाऊंगी। मेरा वाटर पार्क मेरी राह देख रहा होगा। अभी कुछ गिरने की आवाज आई ना। वो पड़ोस के बच्चे की साइकिल गिर गई। कितनी जोर से हवा चल रही है। हे भगवान, अभी तो बस अप्रैल ही चल रहा है। इतनी जल्दी मौसम इतना खराब कैसे हो गया? कितना अंधेरा भी हो गया है। मौसम देखकर तो लग रहा है कि आज ही बारिश होगी। अरे बारिश होगी तो फिर मेरा मुंह क्या देख रही हो? छत पर बने हुए सारे पापड़ सेवइयां रखी हुई है और अचार का मसाला भी तो है। जाओ जल्दी। ये बिन बुलाई बारिश गर्मियों में ही आ गई। हमने तो बारिश की कुछ तैयारी भी नहीं की है। सब दौड़ते दौड़ते छत पर चले जाते हैं। कोई कुछ उठाने लगता है तो कोई कुछ उठाने लगता है। तूफानी हवा छत पर छाए हुए अंधेरे ने सबको काम पर लगा दिया था। जैसे जैसे सब मिलकर छत से सारी चीज उतार कर लाते हैं नीचे आते ही। मैं कह रही थी सब कुछ फटाफट कर देना, लेकिन तुम लोग इतने आलसी हो कि गर्मियों की तैयारी करने में तुमने बारिश के दिन आए। हर वक्त दिमाग में बस घूमने फिरने की बातें चलती रहती है। पहले हम दोनों काम करते थे तब अप्रैल खत्म होते वक्त अचार तैयार रहता था। अब देखो अचार का मसाला भी तैयार नहीं किया है। अब आ गई ना बारिश, इसलिए मैं कहती थी जल्दी हाथ चलाओ जल्दी हाथ चलाओ, लेकिन तुम दोनों की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। माँ जी, आप तो बिना बात का बतंगड़ बना रही हो। कम से कम गर्मियों की तैयारी के बारे में आपने जो सपने देखे थे, उसमें से कुछ सपने सच तो हुए। एक बार मुझे देखो, शादी से पहले जब से शादी तय हुई थी, तब से हर दिन अपने पति के साथ गर्मियों में आइसक्रीम खाने जाऊंगी। रात में अंधेरा रहेगा और हम दोनों हाथ में हाथ डालकर चलेंगे। और जब ससुराल में पहली बारिश आएगी, तो हम दोनों छत पर बारिश में भीगने जाएंगे, समोसे पकौड़े खाएंगे, चाय का आनंद लेंगे। कितना कुछ सोचा था मैंने। आपका अचार पापड़ के चक्कर में कुछ भी सच नहीं हुआ। सोचा गर्मियों के कुछ दिन बच जाएंगे तो हम वाटर पार्क घूम कर आएंगे। लेकिन ससुराल की पहली बारिश ने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। छत पर अपने पति के साथ बारिश में तो भीग लिया, लेकिन बस छत से सामान लाने के लिए। आपको आपकी अचार की पड़ी है और मैंने कई दिनों से देखे हुए मेरे सारे सपने इस अचानक आए हुए बारिश ने चूर चूर कर दिए। मेरी प्यारी देवरानी, औरतों की जिंदगी ही ऐसी होती है। हम शादी के पहले कुछ सपने देखते हैं और फिर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि हमें वो सपने पूरे करने के लिए वक्त नहीं मिलता है। माना कि जब शुरू शुरू में दिल टूटता है तो बुरा लगता है, लेकिन फिर कब ये गर्मियों की तैयारी, ससुराल के पहले बारिश की भागा दौड़ी अपनी सर रखने लगती है हमें खुद पता नहीं चलता। आज देवर जी ने तुम्हें छत से चीज लाने में मदद कर दी, ये भी तो उनका प्यार है। प्यार सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ने, रास्ते पर घूमने या फिर हल्की सी बारिश में भीगने से नहीं होता। ये एक दूसरे के सपने पूरे करने की कोशिश करना और ना हुई तो भी एक दूसरे को समझ लेना होता है। सॉरी निशा, मैं तुम्हें प्रॉमिस तो किया था, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। ना तुम्हारा खत्म हुआ और ना मेरा हुआ। तो सोचा था कि मैं महीने में गर्मियों के लिए जितने भी मैंने तुमने सपने देखे थे वो हम पूरे करेंगे। लेकिन गर्मियाँ खत्म होने से पहले ही बारिश आ गई। ना गर्मी में दोनों साथ मिलकर आइसक्रीम खाने जा सके और ना ही वाटर पार्क जा सके। ये बारिश तो पहले ही आ गई।
लेकिन बहू, इन सब में एक बात तेरी समझ में नहीं आई। तुमने इतने सारे सपने देख लिए थे, फिर जब मैं तुम्हें घर के काम बताया तो पहले तो तुम नाराज हो गई थी, फिर इतने सारे काम तो खुशी खुशी करने लगी। इसका कारण तो बताओ। अब सपने तो टूट गए हैं, कम से कम तुम्हारे अंदर इतना उत्साह कहाँ से आया था वो तो बताओ। माँ जी, वो मैंने सोचा था कि अगर मैं सारे काम जल्दी-जल्दी खत्म कर दूँगी, तो फिर मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए वक़्त मिलेगा। वो सब तो बचपन था। अब समझ में आ रहा है कि गर्मी हो या बारिश हो या ठंडी हो, ससुराल में आने के बाद हर मौसम की तैयारी करनी पड़ती है और इन सब में कभी वक़्त मिल जाए, तो अपने सपने पूरे करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने निशा। देवर जी के साथ तुम देवर जी के साथ आइसक्रीम खाने तो नहीं जा पाए, तो चलो अब कम से कम हमारे साथ चाय पकौड़े की चुस्की ले लो। ये तुम्हारे ससुराल की पहली बारिश है और ये पहली बारिश कुछ ज्यादा ही खास है, गर्मियों में जो हो रही है। क्या भाभी, आप भी हँसी मज़ाक का एक बहाना नहीं छोड़ती हो। चाय पकौड़े आपके साथ भी चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। गर्मियों में अचानक हुई ससुराल की पहली बारिश का आनंद और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आज आप सबके लिए चाय और पकौड़े मैं बनाऊँगी अपने हाथों से। फिर तो ये सोने पर सुहागा हो गया। बहुत भूख लगी है। इस अचानक हुई बारिश ने देखो मुझे भी कितना गीला कर दिया है। दुकान से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी एक रिक्शा नहीं है। धूल मिट्टी और पानी से पूरा चिपचिपा हो गया हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक कोई भी पकौड़े नहीं खाएगा। लो, आ गए पकौड़े पगलू। निशा ने कुछ और ही सपने देखे थे और हकीकत कुछ और ही थी। रोमांटिक ना सही, लेकिन निशा के ससुराल की पहली बारिश बड़ी ही हँसी मज़ाक लेकर आई थी।